चाहे सड़कों की समस्या हो या सीवेज की समस्या हो, हर मोर्चे पर केजरीवाल सरकार जो है विफल रही है। जो बीजेपी है कोई काम नहीं कर रही। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब तो मर रहा है। परेशान क्यों हो रही है, क्या हो गया? बहुत परेशान है। कांग्रेस को आना चाहिए और हमारे घरों के अंदर। रोइए मत। वो मुख्यमंत्री आतिशी जी खुद ही 4-4 फुट पानी के बीच में घूम रही थी। कांग्रेस की न्याय यात्रा तिलक नगर विधानसभा में पहुंचे अनिल मित्तर दिल्ली कैंट के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व पार्षद हैं और वह दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए हर जिले की कांग्रेस न्याय यात्रा में शामिल होते हैं और केजरीवाल पर जोर जोर बरसते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रखा है। इस वीडियो में अनिल मित्तर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली कैंट से पूर्व चेयरमैन, पूर्व निगम पार्षद अनिल मित्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या सह रही है दिल्ली? आज दिल्ली में चारों तरफ समस्याओं का अंबार है, जिससे कि दिल्ली में जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली की जनता को न्याय दिलवाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र यादव जी ने हर विधानसभा में जाकर ये न्याय यात्रा को निकाला है और मांग की है लोगों से कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस बार सरकार को हम बदल दें। केजरीवाल सरकार जो दावा करती है कि हमने पानी दी, बिजली दी, आज अगर आप हर व्यक्ति से पूछेंगे, हर आदमी पानी खरीद कर पी रहा, क्योंकि पानी जो घरों में आ भी रहा है, वैसे तो आता नहीं है पानी, अगर आता भी है तो गंदा पानी आता है जिसको पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते। तो इन्हीं सारी समस्याओं को, चाहे सड़कों की समस्या हो या सीवेज की समस्या हो, हर मोर्चे पर केजरीवाल सरकार जो है विफल रही है और जनता को जो है न्याय दिलवाने के लिए हमारे जो है प्रदेश के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी हैं, वो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। जी, दिल्ली अब और नहीं सहेगी क्या? कितना अब तक सह चुकी है दिल्ली और आगे क्या उम्मीदें लगाए दिल्ली? देखिए, दिल्ली जो दिल्ली में कैंपा कोला की तरह उसको नहीं सहेगी। दिल्ली के जो अस्पताल उसको नहीं सहेंगे, दिल्ली में जो दवाई वो नहीं सहेंगे, दिल्ली में जो युवाओं को रोजगार नहीं सहेंगे, दिल्ली में जो महंगाई से हमारी महिलाओं का बजट वो नहीं सहेंगे, दिल्ली में वो नहीं सहेंगे। दिल्ली के तरीके से रही है, दिल्ली में रोड टूटे हुए हैं, इसको नहीं सहेंगे, दिल्ली में इसको नहीं सहेंगे और दिल्ली में जितनी तमाम अव्यवस्था केजरीवाल सरकार की वजह से है वो अब दिल्ली नहीं सहेगी। दिल्ली में नहीं सहेंगे का पहाड़, अपरंपार पहाड़ आपने यहाँ पर सुन लिया है, शिकायतों का पहाड़ आपने सुन लिया है। किस तरीके से शिकायतों का पहाड़ लेकर ये न्याय यात्रा निकली है, कहाँ तक जाएगी ये न्याय यात्रा? जी, कहाँ तक जाएगी न्याय यात्रा? पूरी दिल्ली की में न्याय यात्रा जा रही है, उन्होंने कवर कर लिया है और दिल्ली की जनता का वापस की तरफ आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी अब समझ रही है कि दिल्ली का चहुमुखी विकास पिछले की कांग्रेस की सरकार में हुआ था, जब 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बने थे, मेट्रो चली थी, 10,000 बसेस और चली थी, दिल्ली में दम घोटू हवा की ग्रीनरी बढ़ी थी, दिल्ली में हॉस्पिटल्स बने थे, दिल्ली में हॉस्पिटल्स बने थे, दिल्ली में मेरी दिल्ली मैं ही संवारू भागीदारी स्कीम चली थी, दिल्ली में स्त्री शक्ति कोष चला था, दिल्ली में कवर किया गया था, दिल्ली की तमाम सेंट्रल वर्जेस को बनाया गया था, दिल्ली में बहुत गए थे, उस दिल्ली वाले याद कर रहे हैं। न्याय यात्रा से क्या मैसेज जाना चाहिए जो लोग देख रहे हैं? न्याय यात्रा ये मैसेज जा रहा है, कांग्रेस दोबारा आने वाली है, कांग्रेस जोरों शोरों से आने वाली है। न्याय यात्रा का मैसेज जनता को। आपके बारे में पहले बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम हरीश लांबा से चुनाव जी, तो अब जो न्याय यात्रा आप शुरू करने वाले हैं, ऐसे और क्या क्या कार्य आने वाले टाइम में करेंगे जो कि लोगों को जागरूक करेगा? लोग जो इन्होंने नारा जहाँ मकान कुछ काम नहीं किया, वही काम हम कांग्रेस करके दिखाएगी। कांग्रेस इस बार
सरकार है ये केजरीवाल को बीजेपी को आने वाले टाइम पे कांग्रेस ही आएगी। सबसे पुरानी दिल्ली में राज कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस है, बीजेपी बढ़िया है राज करने के लिए बढ़िया, और केजरीवाल कुछ दिल्ली में 15 साल में कुछ काम नहीं किया इन्होंने। जो कांग्रेस है वही आज सामने आ रहा है। पब्लिक समझते हैं बीजेपी राज करने के लिए सही नहीं है, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही है। जो बीजेपी है कोई काम नहीं कर रही। इतना आम जनता इतनी दुखी है, ना पानी है ना सड़कें हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं है, और कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए। कांग्रेस आएगी तो ये देश बच सकता है, नहीं तो वरना नहीं बच सकता। जी क्या कहना है? जी कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस आए। कांग्रेस के राज में खूब अच्छा रहा है, गरीब भी अमीर भी, और अब बहुत महंगाई हो गई है, गरीब तो मर रहा है। परेशान क्यों हो रही है, क्या हो गया? बहुत परेशान है। कांग्रेस को आना चाहिए और हमारे घरों के अंदर रोइए मत। आप देख रहे हैं भावुक है, कांग्रेस पार्टी को चाह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। इस तरह आपने देखा महिला किस तरह जो है रो पड़ी है और भावुक हो गई है। तो कांग्रेस से उम्मीदें हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पे बहुत ध्यान देता है केजरीवाल सरकार, लेकिन उनके आवाज पर ही स्वाति मलिवाल के साथ जो भी हुआ वो सारा कुछ भी छुपा नहीं है, पूरा मीडिया ने दिखाया है, देखा है। आपका इस पर क्या कहना है अनिल मित्तर जी? मैं किस विषय पे बात करूं? अभी मैंने पानी और बिजली पर बात की, अब मैं दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात करता हूं। आए दिन दिल्ली में कहीं बम फट रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं धमाके हो रहे हैं। कल भी शाम को हमने देखा प्रशांत विहार में एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। हमारे बीच में प्रवीण चोपड़ा जी बात करते हैं हम महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की। कांग्रेस कमेटी के उनका भी जिस मुख्यमंत्री के घर पर महिला रहेगी तो वो महिला सुरक्षा क्या करेंगे? प्रदूषण, और इसमें मैं केंद्र सरकार को मानता हूँ सरकार कि जिनकी जिम्मेदारी सरकार को सारी सुरक्षा आम जनता भी केंद्र सरकार भी जो है दिल्ली में सुरक्षा प्रोवाइड करवाने में फेल हुई कि टैक्स देने के बावजूद वो सभी कांग्रेस पार्टी क्या विशेष लेकर आएगी? महिला काम नहीं हुए। इस तौर से हम लोग ये लेकर आएंगे महिला अधिकार धुएं वाली दिल्ली और उनके साथ जो सुरक्षा। पूर्व मेयर डॉक्टर अनीता पपर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ कहना है इस न्याय यात्रा पर? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है केजरीवाल सरकार, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 2013 से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल जी ने बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। कभी तो केंद्र पे ठीकरा फोड़ा और कभी दिल्ली एमसीडी पर। जब दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी तो बोलते थे कि बीजेपी की सफाई व्यवस्था है। आज इनको एमसीडी भी दे दी। आप पंजाबी बाग का एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। 2013 से शीला जी ने जो दिल्ली का विकास किया, दिल्ली एक इंटरनेशनल सिटी थी। बाहर से जो लोग आते थे ना उनको लगता था कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी में जा रहे हैं। और आज अगर हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, कभी आप जा कर देखिए, मैं तो बहुत जाती हूँ, ऑलमोस्टली एवरी वीकेंड मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से असेसमेंट करने जाती हूँ। तो मुझे लगता है मैं दिल्ली में रह क्यों रही हूँ। मतलब आज दिल्ली का ये हाल हो गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था, पानी, उसके बाद बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल, कूड़ा। अभी बरसात में आपने देखा कितना जल भराव हुआ था कि वो मुख्यमंत्री आतिशी जी खुद ही 4-4 फुट पानी के बीच में घूम रही थी। कुल मिलाकर दिस इज ए टोटल फेलियर गवर्नमेंट। झूठे वायदों की सरकार है और अब समय आ गया है कि हम तो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन असल में दिल्ली से न्याय तब होगा जब दिल्ली की जनता खुद समझेगी और अवलोकन करेगी कि इस सरकार ने 11 साल हमें क्या दिया। स्वाति मलिवाल वाला केस देखा था आपने? केजरीवाल के आवाज उनके साथ बदसलूकी हुई है, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए उन्हीं की पार्टी की महिला अगर आज मीडिया के सामने आकर कंप्लेंट कर रही है तो आप ये सोचिए ना कि महिलाओं का वो कितना ध्यान रखते हैं। महिला मार्शल का इशू हो, सुरक्षा का इशू हो, कुछ भी, मैं तो ये कहूँगी दिस गवर्नमेंट इज अ टोटल फेलियर।
और सिर्फ ये झूठ की बुनियाद पर सरकार बनी है। और केजरीवाल जी तो झूठ बोलने में माहिर है, इतना साफ स्पष्ट झूठ बोलते हैं, मतलब कि उनसे बड़ा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा राजनीति में। फ्री सेवाओं पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फ्री सेवा वो कोई एहसान नहीं कर रहे, ये सब्सिडी है। अगर सब्सिडी, एक बात बताइए, हम परिवार में बच्चों को पालते हैं, अगर हम बच्चों को पालते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, लेकिन उसकी एवज में उनको एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो अगर वो फ्री का एक ढकोसला बनाकर दिल्ली को बुनियादी सुविधाओं से विहीन करते हैं तो वो गलत है। मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल भारद्वाज जी, आपका क्या कहना है इस न्याय यात्रा पर, और क्या नहीं सहेगी दिल्ली? दिल्ली को जो दुख तकलीफ़ें, पीड़ा, जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने पिछले 10-11 साल में इस नकारा निकम्मी सरकार के रहते दिल्ली के लोगों को जो बड़े बड़े वायदे और नारे उछाले गए, वो कोई काम पूरा नहीं कर पाई ये सरकार। लोग उससे त्रस्त हैं, परस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोई भी बड़ा विषय हल नहीं कर पाई, कोई समाधान नहीं दे पाई ये सरकार। और आज जब हम घूम रहे हैं लगातार ये पिछले 22-23 दिन से, तो लोगों ने अपनी तकलीफ़ें साझा की हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। तो हम समझते हैं अब ये सरकार जाने वाली है बदलाव की तरफ, और निश्चित तौर पर लोग दोबारा से वही कांग्रेस वाली दिल्ली चाहते हैं, चमचमाती दिल्ली चाहते हैं, एक ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसको इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया, दिल्ली को स्लम बना दिया। मुख्य उद्देश्य न्याय यात्रा का? न्याय यात्रा का उद्देश्य लोगों की दुख तकलीफ, परेशानियों को जानना और उनके अनुसार हमारी गारंटियां या हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करना, साथ ही लोगों के जो तकलीफ़ है उसका समाधान हम किस तरह से दे पाएंगे जब दिल्ली में बदलाव जो लगभग तय है, उस बदलाव के बाद जब सरकार आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या परेशानियां हैं लोगों की, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको हल करके देंगे। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता को बदलाव के साथ आना चाहिए। ये सरकार लगातार गोल पोस्ट चेंज करती रही, लगातार ब्लेम गेम करती रही। केंद्र सरकार और इनके आपसी नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता का हित नहीं हुआ और दिल्ली की जनहित और जन कल्याण दूर छूट गया है। सरकारें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही, इन्होंने कभी भी जनता के अधिकारों के लिए काम नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि अब बदलाव है और इस बदलाव में जनता कांग्रेस के साथ आए, फिर से वही दिल्ली जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसी तरह का दिल्ली हम बना के दें। जी, बहुत शुक्रिया अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े, मीडिया प्रभारी थे, बहुत ही अच्छे कट टू कट आंसर्स किए हैं। और इस न्याय यात्रा पर देखते हैं आगे और कितना जो न्याय यात्रा आगे ये लोग लेके जाते हैं और क्या कुछ होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ।